स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और तमाम तरह की जिम्मेदारियों को देखते हुए तेजस्वी यादव को नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा काम था जो तेजस्वी यादव पहले नहीं कर पा रहे थे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे तो करेंगे। दूसरा सवाल एक ये भी बनता है कि इससे आरजेडी यानी कि पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अभी आरजेडी को एक तरह से कहा जाए कि एक बहुत ऊर्जा की जरूरत है। जिस तरह से चुनाव में सीटें मिली हैं, जिस तरह से चुनाव में शिकस्त मिली है, इसके बाद से जरूरत है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी दोनों जो है अब एक नए सिरे से शुरुआत करें और मजबूत शुरुआत करें। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी तेजस्वी यादव को जानते हैं ना, तो अभी तक देखिए कि आरजेडी की कमान जो है वो लालू यादव के हाथ में, लगभग चेहरा तो तेजस्वी यादव ही थे लेकिन लगभग पार्टी की कमान लालू यादव के हाथ में थी। लेकिन अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं तेजस्वी यादव, इससे कितना असर पड़ेगा उनके पार्टी पर? इससे तो बहुत असर पड़ेगा ना, क्योंकि लालू यादव तो अपना कमान जो है अपने हाथ में रखे हुए हैं ना, लेकिन पूरा पावर जो है ना तेजस्वी यादव को नहीं दिए हैं, क्योंकि ये जानते हैं ना कि वो अपना कमान जो अपने हाथ में रखेंगे तो आगे का विकास जो है मतलब सही ढंग से होगा ना, इसलिए जो अपना कमान जो है वो अपने हाथ में रखे हुए हैं। अच्छा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं भैया, जो उनके विरोधी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम था जो लालू यादव पहले कर रहे थे तेजस्वी यादव नहीं कर रहे थे, पहले भी तो सब कुछ तेजस्वी यादव थे। ऐसा कोई बात नहीं है, पहले लालू यादव बहुत ऐसा कोई किए और इससे आगे भी मतलब कि करने के लिए तेजस्वी यादव मतलब आगे आए हैं कि हम उसे मतलब बेटर करेंगे। मतलब पहले जो काम नहीं कर पा रहे थे अब वो काम कर पाएंगे, मतलब बेटर करने के लिए। ऐसा, और वो कौन सा काम नहीं कर पा रहे थे लालू यादव के अध्यक्ष रहते हुए? ऐसा तो काम तो हो ही रहा था ना, लेकिन आगे जैसे जैसे समय के अनुसार जो है मतलब जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, उसको करने के लिए जो। अच्छा क्या कहते हैं भैया, बहुत सारे लोग जो हैं, अब ये जानना बड़ा जरूरी है कि अगर कमान पार्टी की, वैसे तो ऐसा कहा जा रहा है कि सब कुछ तेजस्वी ही यादव थे, ऐसा कौन सा काम है जो तेजस्वी यादव पहले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है। मतलब पार्टी का कमान जो एक तरह से लालू यादव के हाथ में था अब तेजस्वी यादव के हाथ में जाएगा। ऐसे समय तो बड़ा जरूरी है भाई का कि देखिए इतना बुरा हार मिला है, तो ऐसे में तो बड़ा जरूरी है कि ऐसा फैसला लिया जाए जो आरजेडी के लिए हित में हो, आरजेडी को फिर से ऊपर उठाए। तो क्या इसमें सफल हो पाएंगे तेजस्वी यादव? देखिए सबसे पहली बात कि युवाओं के चहेता है और बिहार के भविष्य है तेजस्वी यादव, और जो कमान इनको मिलने जा रहा है युवाओं में खुशी भी है और उत्साह भी है। और आरजेडी, खैर आरजेडी में तो हम है नहीं, लेकिन आरजेडी बहुत आगे जाएगी। लेकिन एक बात बताइए भैया, ऐसा मैंने क्या बात था कि पहले वो काम नहीं कर पा रहे थे अब वो काम कर रहे थे? पहले भी तो लगभग एक जो भी थे तेजस्वी यादव ही थे आरजेडी में। बता रहे हैं, पुराने आदमियों का कहावत है, बड़े बुजुर्गों का कहावत है कि जब घर में जब गार्जियन है तो उनके आदेश से ही कोई काम होता है या होता था। आज भी हमारे घर में गार्जियन है, करते हम ही हैं, लेकिन गार्जियन के आदेश से ही होता है। तो अब वो सारा कमान तेजस्वी यादव को देने जा रहे हैं। अब उम्र भी उनका हो गया है, लालू प्रसाद यादव जी का, और वो चाह रहे हैं कि अब सारा कमान तेजस्वी यादव को मिले। भैया विरोधी सभी भी कह रहे हैं कि कहीं तेज प्रताप के यहाँ जाके दही चूड़ा खा लिए तो नहीं हो रहा है। विरोधी को तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, ठीक ना। तेज प्रताप यादव के यहाँ से दही चूड़ा खा के आए, उसके तुरंत बाद ये तो एक तो पारंपरिक है, त्योहार है। हम भी दुश्मन के यहाँ जा सकते हैं, दुश्मन भी हमारे यहाँ आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। वो बात बता रहे हैं हम ना, लेकिन राजनीतिक कटाक्ष सबके होता है, लेकिन यहाँ जब बाप बेटे की बात आती है तो खून है ना, खून है, बाप बेटा का खून है। यही बात अध्यक्ष पद पर भी तो लागू होता है। क्यों नहीं, लेकिन शुरू से कमान संभाले हैं तेजस्वी यादव जी, है ना, और उन्हीं को मिलना ही चाहिए, और मिल रहा है तो बहुत खुशी की बात है। युवाओं में जोश आएगा। आज युवा जो है युवा खोज रहा है। जब युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, कार्यकारिणी बनेंगे तो युवाओं में जोश जगेगा। आज युवा के नजदीक जब युवा जाता है तो उसका जोश बहुत बुलंद होता है, हौसला बुलंद होता है और संगठन में मजबूती आता है। अब लालू यादव वो गार्जियन थे, उनका शरीर काम नहीं कर रहा है। अब आज तेजस्वी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के बनाने जा रहे हैं, इसलिए हर्ष उल्लास के साथ। फैसला लालू यादव का है कि तेजस्वी यादव का? क्योंकि बहुत सारे लोग विरोधी भी कर रहे हैं कि जब से तेज प्रताप के यहाँ से चूड़ा दही खा के आए हैं लालू यादव, तब से लग रहा है तेजस्वी परेशान हो गए इसलिए अध्यक्ष बन रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माने लालू यादव हो चाहे कहीं ऐसा नहीं हो कि बड़े पुत्र का प्रेम। नहीं, ऐसा बात नहीं है। नीतीश कुमार हो,
बाप का 4 बेटा होता है और चारों बेटा एक किस्म होता है, लेकिन बाप के लिए चारों बेटा तो बराबर होता है। लेकिन जो माने सत्ता संभालेगा, जो घर परिवार को संभालेगा, जिसके पास कंसल्स है, जो जानता है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, उसी को सत्ता दिया जाता है। तो लेकिन एक बात बताइए, आपका कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव में ये ज्यादा गुण है? बिल्कुल है। तेजस्वी यादव के रहते हुए वो चुनाव इतने बुरे तरीके से 2 बार से हार रहे हैं, उनकी 4 बहनें घर से चली गई, तो फिर तो तेजस्वी यादव पे ज्यादा सवाल उठता है। तेज प्रताप यादव इस समय किसी को काल नहीं छोड़ा है, समय किसी को छोड़ा है, नहीं, वो समय वक्त है। कोई मैं जन्म लिया था, बच्चा था, पढ़ते थे, लिखते थे, आज इतना बड़ा हो गया, कल हम भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। ये सत्ता और शरीर किसी का खरीदा हुआ नहीं है, वो समय सब कराता है। समय खराब हुआ है जब वाजपेयी जी अकेले पूरे 542-43 में मंत्री MP एक थे, उस आज का को है MP। उसी तरह सब जगता और गिरता रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब संगठन मजबूत होगा, समाज एकताबद्ध होगा, सत्ता में आएगा। लालू यादव का एक दौर रहा था, एक लालू यादव के राजनीति देखा उस समय विद्यार्थी जीवन में थे हम। अब वो स्थान एक तरह से तेजस्वी यादव को देने की तैयारी आरजेडी कर रही है ना? ऐसा सुनने में आया है कि अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो स्थान लालू यादव का हुआ करता था, अब एक तरह से तेजस्वी यादव का होगा। ये आरजेडी के लिए कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि अब आरजेडी को एक नई दिशा की जरूरत है इस चुनाव के बाद? एक बात सुनिए, तेजस्वी यादव जिस तरह के राजनीति कर रहे हैं, तो वो अपने पार्टी को, उनके पार्टी का 26 गो विधायक है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बन रहे हैं? हिंदुस्तान जो पार्टी बना ऑल इंडिया बेसिस पर, उसका महागठबंधन का अध्यक्ष बनने की कोशिश करे। लोग आगे जाता है, आप पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आपको कौन चीज की कमी है? चुनाव के बाद आरजेडी और कांग्रेस तो लगभग एक साथ है नहीं अभी की अगर स्थिति की बात करें, सब लोग जो है अभी अलग अलग दिशा में है। लेकिन भैया एक बात बताइए, तेजस्वी यादव के लिए अभी ये बहुत जरूरी है कि अपने पार्टी को और अपना एक तरह से कहा जाए जो उनका गठबंधन है, जो उनके बचे हुए विधायक हैं, उन सबको एक नया दिशा दिखाए, तभी जो है उनका पार्टी में वापस छवि मजबूत होगा या उनका पार्टी का मजबूत होगा बिहार में स्थान। क्या लगता है, ये अध्यक्ष अगर बनते हैं तो ये कर पाएंगे? देखिए, पहला नंबर तो समन्वय की कमी है। पूर्ण समन्वय इनके पास होना चाहिए, जो जनता इनके प्रति आकर्षित हो। यंग है, बुद्धिजीवी होने के लिए बहुत जरूरी होता है बुद्धि, विद्या, तप, दान, शील, गुण, ज्ञान, दया, धर्म, निर्भयता, पब्लिक के प्रति, केवल पब्लिक के प्रति, न कि परिवार के प्रति। बिहार दुनिया को दिया है, देगा, लेकिन ऐसे नेता कुछ नहीं दे सकता हमारे बिहार को। केवल छलेगा, ठगेगा, बेईमानी करेगा, परपंच करेगा, परिवार पोषण करेगा। अच्छा भैया, वो तो चलिए वो दूसरी बात है, लेकिन एक बात ये है कि वो चाहे वैसे उनका चरित्र जो भी रहे, लेकिन उनके ऊपर अभी एक बहुत जिम्मेदारी है कि जिस तरह से लालू यादव के समय में उनका पार्टी था, वैसा वो पार्टी का छवि अब नीचे खत्म हो चुका है। जिम्मेदार तो तभी बनेगा जो समन्वय होगा। समन्वय जिसके अंदर नहीं हो, निर्वहन क्या करेगा? मतलब समाज पार्टी और परिवार के बीच समन्वय नहीं, बिल्कुल कमजोर है। बिल्कुल, जो परिवार नहीं चला सकता, अपने घर को नहीं चला सकता, वो हमारे बिहार और देश को क्या चलाएगा? जटिल है। उनकी जो बहन है वो लगातार गालियां देता है हमारे जनता को। किस माई के लाल में हिम्मत हुआ है कि हमारे माँ को राघोपुर से हरा दे? किस माई को ऐसा हुआ है कि सोनपुर से हरा दे? ये कोई संवाद हुआ जनता के बीच में देने का, बोलने का? इस तरह का संवाद कहीं नेता बोलेगा और शिक्षित मूर्ख बोलेगा? मतलब ये सारे चीज पर जनता ध्यान देती है ना? एक एक भाषा पे ध्यान देती है जनता, देती है। यहाँ के जनता तो बरगलाया जाता है, उसे ठगा जाता है। नेता को लगता है कि हम तो बोल के निकल जाएंगे, उसे बरगलाया जाता है, ठगा जाता है। कहा कि यहाँ के जनता, आम जनता बड़े कहते हैं ना हमारे बिहारी भाषा में, भोले हैं। अच्छा एक बात बताइए भैया, साधे हैं भैया, उनकी जो बहन है रोहिणी आचार्य, तो वो लगातार कह रही है कि उनके आसपास जो गिद्ध बैठे हुए हैं उनको वो पहचान नहीं पा रहे थे। देखिए, हम डरते नहीं है, हम सच बोलेंगे। 2019 में रोहिणी आचार्य ने क्या बोला था प्रधानमंत्री को? अभी तो कैलाश पर्वत में नौटंकी चल रहा है। 23 तारीख को अंतिम संस्कार होगा। देश के मतलब प्रथम व्यक्ति को, प्रधान व्यक्ति को इस तरह से बोला जाएगा एक महिला? अभी तो एक भाई आरजेडी के लिए या तेजस्वी यादव के जो फैंस हैं या तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उनके लिए गुड न्यूज आया है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा आरजेडी का। क्या लगता है, इससे आरजेडी को क्या नई दिशा मिलेगी? एक नई दिशा मिलेगी, उसके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? क्या होगा? देखिए, फायदेमंद तो होबे करेगा, नया है तो अच्छा होगा, लेकिन
उसमें लोग है ना पटना में ही राजनीति करता है, और पटना में राजनीति करने से अब नहीं जनता सुनेगी। मतलब बिहार में घूमना पड़ेगा। अब राजनीतिक हो गया है आपको जमीन पर। हाँ, जो लोग कहाँ के हैं उनको सब बात पता है। जो लोग जमीन से अब नहीं जुड़ेंगे उनका वही हर्ष होगा, इसलिए कि अब गांव का गरीब से गरीब के जाइए बच्चा है। आज क्या आप हम बोले ना, अभी 5 मिनट में लोग देख लेता है। अब महिला है उसको एक अक्षर से भेंट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं विदेश में अमेरिका में से वो देखती है अब सोचती है। अब पहले वाला बात नहीं है कि आप कह दिए आप फन्ना वोट दे दिया, अब वो नहीं देता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अध्यक्ष रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन उनको जो है वो घूमना पड़ेगा और सारा चीज का जानकारी लेना पड़ेगा। अब वो सब पार्टी पॉलिसी से नहीं, आपको जनता का काम मेन है। जनता का काम आप जैसे अभी हर एक ब्लॉक में घूमे, हर एक जगह जनता का समस्या देखे और सुने। विपक्ष का अभी जो ये नीट छात्रा वाला मामला हुआ था तो हाँ। उसमें भी बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर तुरंत मिलने चले गए, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि उसमें तेजस्वी यादव को जाना चाहिए। चलते कि विपक्षी पार्टी है, बिल्कुल विपक्ष जो दबाव बनता है सरकार का विपक्ष जो होता है वो बहुत ही जनता के लिए लाभदायक होता है, इसलिए कि आप विपक्ष में इसीलिए आपको मजबूत होना चाहिए। कि कहते हैं ना भैया कि विपक्ष का होना जरूरी है, क्यों कहते हैं? इसीलिए होना चाहिए कि जो गलत हो रहा है सरकार में आप आवाज उठाइए, इसीलिए आप संसद में हैं। आप अभी तो लंबे समय बाद तेजस्वी यादव बाहर से भी आए। अब यही ना गड़बड़ी है। अब जनता लोग तो सोचेगा कि तो फिर भाग जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। नहीं, आपको राजनीति की कोई जरूरी नहीं है। आप पार्टी पॉलिसी, आप जो जमीन पर अच्छा काम दिखलाइए, खुद ब खुद आपको अगला मुख्यमंत्री आपको चुन के भेज देगा। एक चीज ये भी है भैया कि अब देखिए लालू यादव का समय भी अलग था, उनका कद भी बहुत बड़ा था, तो उतना बराबरी करना तेजस्वी यादव के लिए भी तो मुश्किल है। अब देखिए कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को ऐसा खबर आ रहा है कि बनाया जाएगा। अभी आरजेडी के लिए एक तरह से कहा जाए कि अच्छा समय नहीं चल रहा है ना, जिस तरह की अभी स्थिति आई है राजनीति में, अच्छा समय नहीं चल रहा है। तो अब तेजस्वी यादव को जो है कुछ ना कुछ ऐसा मंत्र फूकना पड़ेगा अपने पार्टी में कि उनके सारे लोग जो हैं अब ऊर्जावान उनके साथ में हो जाए। हाँ, उनके साथ में हो जाए। हाँ, हाँ। क्या कहते हैं, मतलब कैसे हुई ये कर? जब तक लोग घूमेंगे नहीं क्षेत्र का, जब तक मुआयना ना करेंगे तब तक कैसे उनको मालूम होगा कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा है कि गलत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले माने जब अध्यक्ष नहीं है अभी, तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर पा रहे, जो अध्यक्ष बन के कर लेंगे? अध्यक्ष बन के कर लेंगे, और करने वाले तो वही हैं। हाँ। करने वाले व्यक्ति हैं। हाँ। लेकिन जुड़ नहीं रहे हैं सही से। हाँ, मतलब कर सकते हैं, उनमें एबिलिटी है। लेकिन वो अभी घूम नहीं रहे हैं। उनको घूमना चाहिए। उनको घूमना चाहिए, पंचायत का देखना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ विपक्षी पहला आदमी कहता है कि विपक्षी बनाओ, यही कारण ना कि कहीं सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आप खाली विदेश घूमिएगा तो विदेश से आपको यहाँ का क्या पता लगेगा कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि लालू यादव का जिस समय था, एगो उनका कहा जाए ना युग हुआ करता था, लेकिन अब वो युग ट्रांसफर हो रहा है, बेटा को सुन रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाने वाला है। बनाने में कोई फर्क नहीं, जो आया है उसको जाना है। लालू यादव 15 साल राज किए, फिर बारी आया किसी को। बिहार पूरे देश में पार्टी नहीं है, बंसाबली चल रहा है। टोटली पार्टी कम है बेसी, कोई कम है कोई ज्यादा है, इसमें कोई दुराई नहीं। भैया जे अभी स्थिति है आरजेडी का, तो आरजेडी के लिए अभी बड़ा जरूरी है कि आरजेडी को नया ऊर्जा मिले, है ना? ऊर्जा मिले, ठीक है। लालू यादव दूसरा का अध्यक्ष थोड़ी बना सकते हैं, चाहे कोई पार्टी देख रहे हैं, घुमा फिरा के उसी में जा रहा है। और लालू यादव का नया थोड़ी है, जो परंपरा है उसको निभा रहे हैं, फिर बेटा को दे रहे हैं, बेटा आएगा तो पोता को देंगे। और जनता बिहार में सब मूर्खे हैं, सभी दल के बात करते हैं, एक दल नहीं, ऐसे अचुम नहीं है। रामविलास पासवान के बेटा बनल है ना चिराग पासवान है, लेकिन रामविलास पासवान जोड़ी पूरे देश में है ना, उम्मीद खोजिए। रामविलास एक अनोखा संस्था। एगो भैया अभी नया बात बोले कि तेजस्वी यादव के बनाने से अच्छा है कि बड़का बेटा तेज प्रताप की बनाए। वो तो उनकी मर्जी है। बड़का तो बराबर न करेगा, क्या उनका बात मानता नहीं है, अपना ही चलता है मन से, वो काम करता है। अभी परिवार में जो छेड़ा हुआ है, ज्यादा कीजिएगा तो भोगेगा। पार्टी का कमान तेजस्वी यादव को मिलने जा रहा है, ये तेजस्वी यादव का फैसला होगा कि लालू यादव का फैसला होगा? देखिए, अब लालू यादव तो जा रहे हैं, बीमार अस्वस्थ है, सबको जाना है, नहीं करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी अपना विवेक से काम कर रहे हैं, करते हैं,
उनकी कैसे करते हैं वो तो आगे दिन बताएगा। काहे कि अभी देखिए कि ना परिवार का स्थिति अच्छा है और ना फिर पार्टी परिवार की स्थिति कहावत में है कि बाहर से बाघ से जीतिए, घर में बकरी से लोग हार जाता है। परिवार में सही लोग परस्त होते हैं। कोई राजनेता होता है बड़े में घराना, घर से कलर से सब तरह से। जैसे अभी एक भैया बड़ा अच्छा बात बोले कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे चाहे नहीं रहे, उनको ये समन्वय बना के बैठना पड़ेगा, सबके बीच में सामंजस्य बना के बैठना पड़ेगा, तभी उनका पार्टी भी मजबूत होगा, परिवार भी मजबूत होगा। तो उनको सबको मिला के चलना पड़ेगा। मैडम एक बात मैं बोलता हूँ, तेजस्वी यादव को बना दे चाहे किसी को बना दे पार्टी अध्यक्ष, जब तक वो जमीनी नेता नहीं बनेंगे ना तो किसी पार्टी के संगठन बनाने से कोई पार्टी को फायदा ना होगा। जब वो जमीनी नेता बनेंगे, आम जनता आम कार्यकर्ता के लिए उनका द्वार खुलेगा, तभी जाके लोगों में जनता में उनका विश्वास जन्मेगा। अभी वो स्थिति नहीं है। अभी तो चमचों से घिरे हुए रहते हैं वो लोग। आम जनता जाता है तो दरवाजा से बाहर भगा देंगे। एक बात बताइए, रोहिणी आचार्य बार बार कह रही हैं कि समीक्षा बैठक करने से पहले जो आसपास में इनका गिद्ध घूम रहा है तेजस्वी यादव के, पहले इसको हटाना चाहिए, नहीं तो इनका पार्टी को ऐसे ही खोखला करते रहेगा सब। खोखला तो होगा ही, पार्टियां हो रहा है। जैसे लालू जी आम जनता को सुनते थे ना, गरीबों का, उस तरह से ये लोग लगे हुए बगीचा का फल तोड़ने वाले हैं। इनको पता ही नहीं है कि वो फसल कैसे उगता है। तेजस्वी यादव वो नहीं कर पा रहे हैं ना। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं ना। ये चमचों से घिरे हुए हैं, उनको जमीनी स्तर का पता नहीं है। आम जैसे देखिए, जब तक फील्ड के आदमी से वो सच्चाई नहीं जानेंगे, तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ कमी है, कहाँ जाके हमको क्या पुल। अरे भाई, एसी में रहने वाले को झोपड़ी का क्या पता है? जो एसी में रहने वाले हैं, 5 स्टार में रहने वाले, वो जब झोपड़ी में आकर देखेंगे कि कैसे झोपड़ी में जीवन जी रहे हैं, तब ना उनको अनुभव होगा। ये बात तो सही बोल रहे हैं। अब मान लीजिए भैया कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमको सच दिखा ही नहीं रहे हैं, फील्ड में क्या चल रहा है मेरे बारे में। जैसे तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को ऐसी खबर आ रही है कि आरजेडी की कमान सौंपी जाने वाली है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है बनाया जाएगा। एक तरह से कहा जाए कि लालू यादव के हाथ से कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आ जाएगा। भैया ने कहा कि जब तक जमीन पर नहीं उतरेंगे तब तक अध्यक्ष बने चाहे नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए। नवजुवक अभी है, नए मिला है, परिवार मिला है, समय कि नहीं, सीखने का मौका, जानने का मौका, अनुभव होगा। अनुभव होने के बाद जो है कुछ करना चाहिए। नहीं करेंगे तो भोगेंगे, जैसे लालू जी भोग रहे हैं वैसे वो भी भोगेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन अपने समय में जब लालू यादव तेजस्वी यादव की उम्र के थे, या तेजस्वी यादव थोड़ा सा और उम्र का है, तो उस समय अपने पार्टी को तो बहुत मजबूत किए हुए थे। बहुत किए। तो उनको सीख लेना चाहिए, तेजस्वी जी को उनसे सीख लेना चाहिए। भैया बोले ना कि लालू यादव का ताकत ही यही था कि वो लोगों से घिरे रहते थे। तेजस्वी यादव वो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए तेजस्वी यादव का ये तेजस्वी यादव भी सही है कि जो पुराने लोग हैं उनसे अथी में नहीं है, संपर्क में नहीं है वो लोग, समझे कि नए लोगों के संपर्क में जो हैं गलत सलत जो है नया लोगों का तो काम है बोलने का। वही बात है ना भैया, लेकिन पुराने लोगों से अनुभवी आदमी के संपर्क में नहीं उनके पार्टी में कितने अनुभवी लोग ऐसे हैं। उनसे मिलने की जरूरत है, तो उनसे नहीं, उनसे कटे हुए रहते हैं। तो देखिए कि विधानसभा चुनाव के बाद से मतलब जिस तरह का आरजेडी का स्थिति रहा, लगातार लोग भी ये मांग कर रहे हैं, आरजेडी के प्रशंसक भी ये मांग कर रहे हैं और बाकी जनता भी ये मांग कर रही है कि अब विपक्षी नेता होने के कारण जो है वो अब तेजस्वी यादव को अपने पार्टी को एकजुट करना पड़ेगा। अभी ये खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव को हो सकता है कि पार्टी की कमान सौंप दी जाए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। इससे पार्टी का कितना भला होगा, पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, ऐसे भी तो तेजस्वी यादव पार्टी के तो सर्वसर्वा है ही पहले से। अब कार्यकारी अध्यक्ष बन करके कुछ और हमको लगता है कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा। तो मतलब आपने खुद कहा कि वैसे भी सर्वसर्वा है, तो क्या ऐसा कोई काम था जो तेजस्वी यादव को करने से रोक देते होंगे लालू यादव? ऐसा हो सकता है, संभव है ऐसा? हो सकता है, पारिवारिक मैटर है, हो सकता है इस तरह का बात। अब तो पारिवारिक मैटर की बात करें तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से दही चूड़ा खा के आए हैं तेज प्रताप के यहाँ से, तब से थोड़ा मन में खतरा महसूस हो रहा है। लग रहा है ऐसा ही है कुछ। लालू जी के लिए तो दोनों बेटा है, सामान्य है उनके लिए। बिल्कुल, किसी भी बाप के लिए दोनों 4 पुत्र है चाहे 5 पुत्र है, समान होता है सब। तो ठीक ही है, बनने दीजिए, बहुत अच्छा बात है।
बने और पार्टी को अच्छा से चलाएं। आप युवा हैं, अब आरजेडी जो है युवा के कमान में, युवा के हाथ में जो है कमान जाने वाली है ना। अब लालू यादव से कमान जो है पार्टी की, आरजेडी की, तेजस्वी यादव के हाथ में जा रही होगी। आपको लग रहा होगा कि हम शायद नया बात क्या कर रहे हैं, पहले से भी तो सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव होंगे, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा, चुनाव देखे होंगे तो लग रहा होगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो लालू यादव के पास था, अब तेजस्वी यादव के पास जाने वाला है। इससे क्या लगता है, कुछ नया हो सकता है पार्टी के लिए? बिल्कुल मैम, नया हो सकता है। अगर कोई उनमें राजनेता है तो तेज प्रताप यादव है। बिल्कुल मैं जातिवाद नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ, सही गलत की बात कर रहा हूँ। बाकी लालू का तो अब समय खत्म हो गया। अब मतलब आप कह रहे हैं कि लालू यादव का एक जो गुण था जनता से मिलने जुलने वाला, वो गुण तेजस्वी में नहीं आके तेज प्रताप में आया। जी, तेज प्रताप यादव हैं जो कि वो थोड़ा बहुत चला सकते हैं अपना सत्ता। बाकी तेजस्वी के बस का चीज नहीं है ये सब चीज। आप क्या कहते हैं भैया? ये तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से अच्छा है कि तेज प्रताप के हाथ में पार्टी का कमान मिल जाए, वो ज्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं। देखिए, काम सही करे, सब नेता एक ही है, कोई अलग नहीं है। जनता को क्या है, जनता को तो बस सुविधा चाहिए। अगर ये वो महुआ से चुनाव हारे हैं तो कहीं ना कहीं उनका छोटा भाई का उसमें हाथ है। रीजन है सो अगर वो ठीक है, ये निर्दलीय खड़ा हुए, वोट तो बट गया। जो वोट उनको आना था, जो उनका समर्थक था, अगर वो सिंगल वो निर्दलीय ही खड़ा रहते तो वो वोट उनको आ जाता। जैसे जो वोटर्स थे वो आरजेडी और यादव में बट गए, दो भाग में। जी, आरजेडी वाले बट गए। इसका फायदा कहीं ना कहीं तीसरा आदमी उठाकर चले गए। अब मान लीजिए कि आप सही कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव जो है वो मुकेश रोशन अगर पीछे होते और मतलब पार्टी की तरफ से जो है अगर तेज प्रताप ही यादव होते तो एक तो तेज प्रताप का अपना लोग भी कुछ वहां पर वोटर है, अपना वोटर भी है जो हॉस्पिटल वगैरह के कारण जो है जो बना है और रोड वगैरह के कारण जो बना है, जो उनका अपना वोटर है। दूसरा ये कि आरजेडी का भी वोट उन पर ट्रांसफर होता, और दूसरा जो थोड़ा बहुत जातिवाद वाला वोट था वो भी ट्रांसफर हो गया। सबसे पहली तो बात है कि जो हमारे पास अभी है उसमें सुधार से ही शुरुआत हो सकती है और ये बहुत जरूरी है। और बहुत बड़ी चुनौती अभी तेज प्रताप यादव के लिए भी है कि जो भी पिछली गलतियां हैं उसको सुधार सके। अब चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर रहते हुए करें या बिना रहते हुए करें, लेकिन इतना काम तो भाई करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।